हेलो एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि फ्लो चार्ट क्या होता है और उसको लिखा कैसे जाता है। फ्लो चार्ट और सूडो कोड दोनों की डेफिनेशन आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगी। फ्लो चार्ट की जो डेफिनेशन है वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम, जबकि सूडो कोड की जो डेफिनेशन है वो है टेक्स्ट बेस्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। दोनों ही डेफिनेशन के अंदर एक वर्ड जो कॉमनली यूज़ हो रहा है वो है एल्गोरिथम। अगर आपको नहीं पता कि एल्गोरिथम क्या होती है तो हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है जो कि चैनल के ऊपर अवेलेबल है। मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको चेकआउट कर सकते हो तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि एल्गोरिथम क्या होती है और वो काम कैसे करती है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, एल्गोरिथम की जो डेफिनेशन होती है वो होता है कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व आ कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम। किसी भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जब हम स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसीजर को फॉलो करते हैं उसी चीज़ को एल्गोरिथम बोला जाता है। अब एल्गोरिथम को हमें दिखाने के लिए दो तरीके होते हैं, उसको लिखने के दो तरीके होते हैं। पहला जो तरीका होता है वो सूडो कोड होता है जो कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था। दूसरा तरीका होता है फ्लो चार्ट जो कि हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आपको बोरिंग टेक्स्ट में चीज़ें लिखनी है तो आप कौन से तरीके का यूज़ करोगे? सूडो कोड वाले तरीके का यूज़ करोगे, जिसके अंदर आप इंग्लिश लाइक लैंग्वेज लिखते हो और कुछ नोटेशंस का यूज़ करते हो। जबकि अगर आपको चीज़ें ग्राफिकल फॉर्म में दिखानी है, इंटरैक्टिव वे में दिखानी है, तो आप किसका यूज़ करोगे? आप फ्लो चार्ट का यूज़ करोगे। अब फ्लो चार्ट के अंदर कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं, जैसे यहाँ पे अगर आपको अपना प्रोग्राम स्टार्ट करना है तो आप क्या करोगे? इस वाली शेप का यूज़ करोगे, इस वाले एलिमेंट्स का यूज़ करोगे। उसके बाद अगर आपको इनपुट लेना है और आउटपुट दिखाना है तो फिर आप इस वाले सिंबल का यूज़ करोगे। मेरे को प्रोसेस करनी है कोई चीज़ें तो मैं इस एलिमेंट या इस सिंबल का यूज़ करूँगा। यहाँ पे अगर मेरे को कोई कंडीशन लगानी है तो मैं क्या करूँगा? इस डायमंड वाली शेप का यूज़ करूँगा। और ये जो एरो है ये क्या बताता है मेरे को? मेरे जो प्रोग्राम का फ्लो ऑफ कंट्रोल है वो बताता है। तो अब देखते हैं आगे कि एलिमेंट्स जो मेरे होते हैं इनको मैं यूज़ कैसे करूँगा। हमारे पास फ्लो चार्ट जो होता है क्या वो आज की डेट में यूज़ होता है? अगर यूज़ नहीं होता तो हम पढ़ा क्यों रहे होते? अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछोगे तो मैं बोलूँगा कि फ्लो चार्ट आज की डेट में यूज़ कहीं भी नहीं होता, ना के बराबर यूज़ होता है। ये हम पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि आज भी कॉलेजेस में इस टॉपिक को पढ़ाया जाता है। अब फ्लो चार्ट का यूज़ कम क्यों हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके पीछे का रीज़न, जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना शुरू हुई थी तो उसमें से जो कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी वो मोनोलिथिक मॉडल के ऊपर बेस्ड थी। मोनोलिथिक मॉडल की मैं कभी और बात करूंगा, लेकिन आप ये चीज़ समझ सकते हो कि उस टाइम पे हमें चीज़ों को दिखाने के लिए फ्लो चार्ट का यूज़ करना पड़ता था। लेकिन उसके बाद प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग आई। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग जब आई तो फ्लो चार्ट का यूज़ और कम हो गया। और अगर हम आज की बात करें, जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो वहाँ तो ना के बराबर फ्लो चार्ट का यूज़ किया जाता है। अब फ्लो चार्ट आप कह सकते हो कि हमारी डेली लाइफ में भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको सॉल्व करके उसको रिप्रेजेंट करने के लिए भी फ्लो चार्ट का यूज़ कर सकते हो। अब फ्लो चार्ट यूज़ किया ही क्यों जाता है ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपका फ्लो ऑफ कंट्रोल होता है प्रोग्राम का, उसको अगर मेरे को दिखाना है तो मैं फ्लो चार्ट का यूज़ कर सकता हूँ। अब तीन चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी प्रोग्राम के लिए या फिर किसी भी एल्गोरिथम के लिए या फिर डेली लाइफ की जो चीज़ें होती है ना, मैं उसका भी आपको एग्जांपल देके बताऊंगा। तो वो तीन चीज़ें जो हैं वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहला है हमारा इनपुट, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है किसी भी प्रोग्राम को लिखने के लिए या फिर किसी भी एल्गोरिथम को लिखने के लिए। दूसरी जो चीज़ होती है वो होता है प्रोसेस, और थर्ड जो चीज़ मेरे पास होती है वो होता है आउटपुट। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल, ठीक है? फिर प्रोग्राम का एक एग्जांपल देखेंगे। सपोज़ करो आपको मैंगो शेक बनाना है। मैंगो शेक बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? इनपुट चाहिए। इनपुट में क्या चीज़ें चाहिए? आपको दूध चाहिए, आपको चीनी चाहिए, आपको आम चाहिए ऑब्वियसली। उसके बाद आप क्या करते हो? प्रोसेस करते हो। अब प्रोसेस में क्या चीज़ आ जाती है कि आप एक मिक्सी लेते हो, मिक्सी के अंदर तीनों चीज़ों को डाल देते हो, और उसके बाद आउटपुट जब आता है तो आउटपुट में क्या आता है? आउटपुट में आपको वो मैंगो शेक तैयार होके आ जाता है। अगर प्रोग्रामिंग की बात करें तो सपोज़ करो मैंने आपसे पूछा कि 2+3 कितना होता है, तो आप मेरे को बता दोगे 5 होता है। लेकिन अगर मैं कैलकुलेटर का यूज़ करूँ 2+3 डालने के लिए, तो कैलकुलेटर के लिए इनपुट क्या होगा? कैलकुलेटर के लिए 2 एक
इनपुट होगा, 3 एक इनपुट होगा। उसके बाद जो कैलकुलेटर है वो उस चीज़ को क्या करेगा, प्रोसेस करेगा और उसके बाद मेरे को आउटपुट दे देगा 5। अब देखते हैं कि जितने भी ये एलिमेंट्स है फ्लो चार्ट के, इनको लिखा कैसे जाता है। जब मेरे पास कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई भी एल्गोरिथम होगी, उसको मैं सूडो कोड में नहीं दिखाऊंगा, उसको मैं फ्लो चार्ट की फॉर्म में दिखाऊंगा। तो हम 2-3 एग्जाम्पल से ये चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। मैं इसको जल्दी से रफ कर देता हूँ और उसके बाद हम एग्जाम्पल देखने वाले हैं। पहला एग्जाम्पल जो होगा वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर होगा, उसका फ्लो चार्ट हम बनाएंगे और उसके बाद एक नंबर लेंगे यूज़र से जो कि क्या करेगा, ओड और इवन पता लगाने की कोशिश करेंगे, उसका भी फ्लो चार्ट हम बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ जल्दी से यहाँ से, और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर का फ्लो चार्ट हम बनाने वाले हैं। तो आप मेरे साथ इस चीज़ को बना सकते हो। तो सबसे पहले हमें पता है कि फ्लो चार्ट में हमें अपना जो प्रोग्राम है उसको स्टार्ट करना पड़ता है। जैसे हमने सूडो कोड में भी देखा था, वहाँ हम बिगिन लिखते थे और उसके बाद एंड लिखते थे। फ्लो चार्ट में क्या है, स्टार्ट करने के लिए प्रोग्राम को और स्टॉप करने के लिए हमारे पास इलेप्टिकल शेप का एक सिंबल दिया गया होता है। तो सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर के लिए सबसे पहले मेरे को स्टार्ट करना पड़ेगा प्रोग्राम। तो ये जो शेप दी गई है, मैं इस शेप को यहाँ पे बना लेता हूँ। तो सबसे पहले आपको इस तरीके से एक शेप बना लेनी है और इसके अंदर लिख देना है स्टार्ट। अब जो अगली चीज़ है वो क्या है, अगली चीज़ है मेरे को इनपुट लेनी है यूज़र से, ठीक है। और मेरे को इनपुट में क्या लेने हैं, मेरे को 2 नंबर चाहिए, ए और बी। उन्हीं नंबर को मैं क्या कराने वाला हूँ, मल्टीप्लाई कराने वाला हूँ। तो मेरे को पता है कि मैं किस शेप का यूज़ करूँगा इनपुट के लिए। यहाँ पे ये शेप बनी हुई है तो मैं इस वाली शेप का यूज़ करूँगा और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। यहाँ 2 डंडे आपको इस तरीके से खींचने हैं और फिर थोड़ा सा इसको टिल्ट कर देना है। ऐसे करने के बाद आपको क्या करना है, इनपुट लेनी है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे रीड ए एंड बी। तो आपने क्या करा, आपने इनपुट वाले सिंबल का यूज़ किया, आपने यूज़र से ए और बी इनपुट लिया। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें प्रोसेस करना है। मेरे को ए मल्टीप्लाई बी करना है और उसको किसी थर्ड वेरिएबल में डाल देना है, सी में डाल देना है। और मेरे को पता है इसके लिए मेरे पास एक सिंबल अवेलेबल है, यहाँ पे एक एलिमेंट अवेलेबल है प्रोसेस करने के लिए, जो कि रेक्टेंगुलर शेप का है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर रेक्टेंगुलर शेप का एक सिंबल बना लेता हूँ और इसके अंदर मेरे को क्या लिखना है, इसके अंदर मेरे को लिखना है ए मल्टीप्लाई बी, और जो भी रिज़ल्ट मेरे पास आने वाला है मैं क्या करूँगा, उसको किसी थर्ड वेरिएबल में डाल दूँगा, जो कि क्या है मेरे पास, सी वेरिएबल है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, आपको सी में रिज़ल्ट मिल गया, आपको उसको एज आ आउटपुट दिखाना है। एज आ आउटपुट कैसे दिखाते हैं, हमें पता है कि आउटपुट के लिए भी हमें सेम सिंबल का यूज़ करना पड़ेगा जो हमने इनपुट के लिए यहाँ पे किया था। तो अब मैं क्या करूँगा, दोबारा से सेम सिंबल का यूज़ करूँगा और यहाँ पे लिख दूँगा प्रिंट सी। अब प्रिंट, एक सेकेंड, ये थोड़ा सा टेढ़ा होना चाहिए, तो आपको ये भी याद रखना है, वरना ये प्रोसेस वाला सिंबल भी आपका बन सकता है। तो मैं इसको हल्का सा थोड़ा सा टेढ़ा कर देते हैं, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, प्रिंट कराना है सी को, मैंने प्रिंट कराया सी को। अब इतना होते ही मेरा जो काम है वो ख़त्म हो गया। अब मेरे को क्या करना है, क्योंकि मैंने अपने प्रोग्राम को, अपने फ्लो चार्ट को स्टार्ट किया था, तो मेरे को एंड भी करना पड़ेगा। एंड के लिए भी मेरे को क्या सिंबल यूज़ करना है, स्टॉप के लिए, जो मैंने स्टार्ट के लिए सिंबल का यूज़ किया था। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं दोबारा से इस वाले सिंबल का यूज़ कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टॉप। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स दिए गए थे मैंने उनका यूज़ किया, एक्सेप्ट वन जो कि है कंडीशन वाला। कंडीशन वाला अभी हम देखेंगे जब हम ओड इवन वाले का फ्लो चार्ट बनाएंगे। लेकिन अगर मेरे को स्टार्ट एंड स्टॉप करना है तो मैं क्या करूँगा, इस वाले सिंबल का यूज़ करूँगा जो कि इलेप्टिकल शेप का होता है। अगर मेरे को इनपुट लेना है और आउटपुट लेना है तो दोनों में आप देखोगे कि सिंबल सेम यूज़ हुआ है। प्रोसेस करने के लिए जो सिंबल यूज़ होता है वो कौन सा होता है, रेक्टेंगुलर शेप वाला होता है। और लास्ट में हम क्या करेंगे, अपने प्रोग्राम को स्टॉप कर देंगे। तो अब हमें क्या करना है, ओड और इवन वाला प्रोग्राम देखना है, उसका फ्लो चार्ट बनाना है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें यूज़र से एक नंबर चाहिए। तो अब मेरे को क्या करना है, सबसे पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ यहाँ से। हम दोबारा से एक फ्लो चार्ट बनाएंगे जो कि किसका होगा, ओड और इवन के लिए होगा। तो अब हमें पता है कि जब भी मेरे को फ्लो चार्ट बनाना है, मेरे को प्रोग्राम स्टार्ट करना है, तो स्टार्ट करने के लिए किस सिंबल का यूज़ करेंगे, ये इलेप्टिकल शेप वाला जो सिंबल है उसका यूज़ करेंगे।
तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इलेप्टिकल शेप वाला जो मेरा सिंबल है मैं इसको यूज़ करता हूँ। मैं दोबारा से यहाँ पे क्या लिखता हूँ, स्टार्ट लिखता हूँ। स्टार्ट करने के बाद हमें क्या चाहिए, हमें एक नंबर चाहिए जो कि यूज़र देगा, है ना। ओड और इवन के केस में क्या होता है कि यूज़र ने मेरे को बताया कि 2 बताओ कि इवन है या ओड है, तो मैं बता दूंगा कि इवन है। उसने मेरे से पूछा 3 बताओ क्या है, तो मैं बता दूंगा ओड है। अब हमें यूज़र से इनपुट चाहिए कि वो हमें बताएगा, एक नंबर वो डालेगा और उसके बाद हम उसे बता देंगे कि ये इवन है या ओड है। तो हमें रीड करना पड़ेगा, एज अ इनपुट लेना पड़ेगा वो नंबर। तो इनपुट के लिए तो हमें पता है क्या यूज़ करते हैं, इस वाली शेप का यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, इस वाली शेप को लिखता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। मेरे को क्या करना है, 2 डंडे इस तरीके से डालने हैं और उसके बाद यहाँ पे इसको थोड़ा सा टिल्ट करा देना है। ये किस लिए यूज़ होता है, इनपुट और आउटपुट के लिए, ये वाली जो शेप होती है। अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को एक नंबर चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, रीड ए। इतना लिखने के बाद अब मेरे को बताओ कि मेरे को प्रोसेस करनी है चीज़ें या मेरे को कंडीशन लगाने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे आ गया ना कि जो नंबर है उसको मेरे को बताना है। 2 चीज़ें आ गई देखो, या तो इवन होगा या फिर ओड होगा। जहाँ पे ऐसी सिचुएशन आ जाए ना, वहाँ पे हमेशा हम यूज़ करेंगे कंडीशन का। और कंडीशन के लिए जो हमारे पास सिंबल अवेलेबल है वो ये डायमंड शेप वाला है। तो मैं क्या करूँगा, मैंने रीड किया ए, उसके बाद ये डायमंड वाली चीज़ है, उसमें मैं कंडीशन को डालूंगा। कंडीशन क्या है मेरी, कंडीशन है कि अगर इफ़ ए परसेंटाइल 2 इक्वल्स टू 0 है, इसका मतलब क्या है कि मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरा नंबर होगा वो इवन होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो मैं क्या बोलूँगा कि जो मेरा नंबर होगा वो कैसा होगा, वो ओड होगा। तो यहाँ से 2 चीज़ें निकल के आती है कंडीशन से, या तो ट्रू होगी कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो इसका मतलब क्या है, कंडीशन फॉल्स होगी। फॉल्स के केस में क्या होगा और ट्रू के केस में क्या होगा। अब अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब तो सिंपल ये है ना कि मेरे को प्रिंट करानी है चीज़ें, मेरे को ए को प्रिंट कराना है या फिर मेरे को लिखना है नंबर इज़ इवन। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो मेरे को क्या लिखना है, मेरे को लिखना है नंबर इज़ ओड। तो मैं यही चीज़ करने वाला हूँ। अब मेरे को पता है कि अब मेरे को अगर आउटपुट दिखानी है, मेरे को बताना है कि नंबर ओड है या इवन है, तो मैं क्या करूँगा, किसका यूज़ करूँगा, आउटपुट वाले ये सिंबल का यूज़ करूँगा जो मैंने यहाँ पे इनपुट वाले का किया था। तो इसी तरीके से मेरे को क्या करना है, यहाँ पे 2 डंडे खींच देने हैं और उसके बाद इसको थोड़ा सा टिल्टेड कर देना है और यहाँ पे लिख देना है नंबर इज़ इवन। ये क्या केस है, अगर मेरे पास कंडीशन ट्रू हो जाती है, अगर मेरे पास कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे भी तो हमें चीज़ें प्रिंट करानी ही है ना, हमें यहाँ पे भी तो लिखना पड़ेगा ना कि नंबर अगर इवन नहीं है तो नंबर क्या होगा, ओड होगा। ओड दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, इस वाले सिंबल का यूज़ करेंगे, आउटपुट वाले का। तो हम यहाँ पे लिख देंगे नंबर इज़ ओड। अब इतना करने के बाद क्या करना है, लास्ट में प्रोग्राम एंड कर देना। या तो प्रोग्राम यहाँ पे स्टॉप होगा नंबर इज़ ओड पे, या फिर प्रोग्राम कहाँ पे होगा, नंबर इज़ इवन पे होगा। तो स्टॉप के लिए हम किस सिंबल का यूज़ करते हैं, इलेप्टिकल शेप वाले सिंबल का यूज़ करते हैं। स्टॉप लिखने के बाद मैं क्या करूँगा, दोनों चीज़ों को यहाँ पे मिला दूंगा और ये हमारा बन जाएगा फ्लो चार्ट, जो कि क्या होगा, ओड और इवन बताने का काम हमारा कर रहा है। एक प्रोग्राम और है जो कि मैं नहीं करूँगा, आप उसको करने वाले हैं, वो आपको एज अ होमवर्क है। आपको क्या करना है, 1 से लेके 50 तक की जो काउंटिंग होती है उसको प्रिंट कराने का काम करना है और उसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, फ्लो चार्ट में करना है, ठीक है। अब 1 से 50 तक की जो काउंटिंग है आपको दिमाग लगाना है। सबसे पहले क्या करना है, उसकी एल्गोरिथम लिखनी है। अब एल्गोरिथम कैसे लिखोगे, एल्गोरिथम या तो आप सूडो कोड में लिखोगे या फिर आपको फ्लो चार्ट में लिखनी पड़ेगी। तो हमें क्या करना है, आपको उसको फ्लो चार्ट में लिख के बताना है। इस तरीके से जैसे मैंने एलिमेंट्स का यूज़ करा है, स्टार्ट वाले एलिमेंट का यूज़ करा है, स्टॉप वाले एलिमेंट का यूज़ करा है, या कंडीशनल जो मेरा ये सिंबल होता है इसका यूज़ कर रहा है। तो आप भी ऐसा ही कुछ करने वाले हो ताकि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो कि फ्लो चार्ट हम किस तरीके से बना सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाके उसको लिखिए। अगर आपको इस तरीके का और कंटेंट चाहिए तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।